जब जब आप ये समझते हो कि इंडिया की टीम गेम से बाहर हो गई है, तब तब ये ऐसा कमबैक करते हैं कि आप हिल के रह जाते हो। तो इस दफा मुझे स्टिल जिसको कहते हैं ना, इनसे उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने पास में परफॉर्मेंस करके दिखाई हुई है। अभी भी इंडिया इस गेम को बचा सकता है। अभी इसके 140 अगर 50 भी होते ना, 90 भी बच जाते तो इंडिया की 70 की लीड होती। मुझे आज रवीश भाई याद आए जब मैं ख्वाब तो देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार रेड्डी बड़ा टैलेंटेड है, हर इनिंग में रन कर रहा है। मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि पंत अगर 100 से ऊपर मार गया सही है और नीतीश भी 100 मार गया तो इंडिया चौथी इनिंग में 200 रन ठीक ठाक होते हैं। जैसे टेस्ट मैच जैसे बैटिंग हुई है और जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया, अनबिलीवेबल। और रन्स जो किए हैं, आपको पता है कि मैक्स विनी 39 पे आउट हो गया, आते साथ ही ब्रेक थ्रू मिला है। स्मिथ भी 2 पे आउट हो गया, अनलकी रहा, टांग से बॉल जा रहा था, लग गया, कॉट भी एंड हो गया। विराट कोहली 21 बॉलें 11 और इस बार भी विराट कोहली फ्लॉप हुए हैं भाई। और विराट कोहली दोनों ही बार थोड़ा जो है वो कंफ्यूज नजर आए। पहली इनिंग्स में उन्हें ये जो कंफ्यूज नजर आया कि बॉल को छोड़ूं या खेलूं, और इसी कश्मकश में जो है उनका जो है वो एज हो गया। और इस इनिंग्स में भी विराट कोहली को बॉल बहुत अच्छा पड़ा हुआ था और वो भी जरा सा एज होकर जो है पीछे चला गया एलेक्स कैरी के पास। दर्दे सर बन के सामने आए हैं ट्रेविस हेड जो है भारत के लिए, और जो 140 रन की इनिंग उन्होंने खेली है वही एक डिफरेंस इस मैच के अंदर है एज सच, और कोई ऐसे डिफरेंस था नहीं। हाँ, ये जो लीड चढ़ गई सारी, उसके बाद 5 आउट हो गए भारत के और अभी भी 29 रन पड़े हैं। हालांकि उनको भी थोड़ा सा टाइम लगा, शुरू में जो 23 ओवर्स थे, हालांकि बड़ा स्मूथ चल रहा था इंडिया के लिए। 19 पे 1 था, फिर वो केएल राहुल नो बॉल पे सरवाइव हुआ, वरना 19 पे 2 हो जाता। बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगी हुई थी शुभमन गिल और केएल राहुल की, और चीजें बड़ी स्मूथली मूव इन हो रही थी। लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले 10 ओवर के अंदर इंडिया ऑल आउट भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या इंडिया को किस तरीके से गेम को बचाना है आगे जाके बताता। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो मार्केट के अंदर एक न्यू स्विंग आई है, बनाना स्विंग। ये बनाना स्विंग क्या होती है? रवि शास्त्री कहते हैं ये बनाना स्विंग की तरह बॉल आया स्टार्ट का गिल को, इट्स कमिंग लाइक बनाना स्विंग, बनाना जिसको कहते हैं ना। तो मतलब कि अब ये क्या चक्कर क्या आपको बताते। देखिए, स्टार्ट का लेफ्ट आर्म बॉलर, राइट आर्म बॉलर तो बॉल फेंके, ऐसा बॉल कभी आएगा नहीं ना। लेफ्ट आर्म बॉलर से ठप्पा मारा, बनाना सबसे पहले आता है ना। बनाना क्या होता है? बनाना की शेप क्या होती है? इस तरीके का बनाना होता है कि मतलब कि ना वो कर्व आ रहा होता है। अगर आप बॉल को देखें गौर से, स्टार्ट का रिलीज पॉइंट कहां पे था, उसने बॉल को जब फेंका, जब बॉल का ठप्पा लगा तो बॉल हल्का सा, जिसको कहते हैं ना, आप समझ लें कि हवा के अंदर स्विंग हुआ था। फिर जब ठप्पा जिस पॉइंट के ऊपर लगा वहां से बॉल अच्छा खासा स्विंग होके अंदर है। तो मतलब कि एक तरह से अगर आप वो रेड कलर की जो लाइन आती है ना, वो दिखाते हैं प्रोजेक्शन। मगर ये साला इसकी ऐसी की तैसी ट्रेविस हेड, मुझे रमीश भाई इसलिए याद है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अगर होते तो वो ये जरूर कहते तो 4 चांस मिलेंगे, तुम लोग तालियां बजाओगे। देखो 4 चांस, ये ठीक है कि लक फेवर्स द ब्रेव, मगर जिस अंदाज से ट्रेविस हेड ने आज नचाया है बॉलर्स को, मैं आपको सच बात बताऊं, एक्सेप्ट बुमराह को भी उसने कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करी, मगर सिराज, राणा, अश्विन इवन, यार मतलब कमाल कर दिया उसने। तो भाई देखो, नीतीश राणा के मैं हमेशा से पीछे हूं, टैलेंटेड बॉलर है। ऐसा लग रहा था वो पैदा ही इंडिया के लिए। वी हैव बॉल्स। मैंने पहले टेस्ट के बाद भी कहा कि राणा बहुत अच्छा कर रहा है, पर याद रखना इसी ऑन गोइंग VGT में आपको ये समझ आएगा कि आपको आकाशदीप के साथ जाना चाहिए। यार आपने उसको क्या इंडिया की मुर्दार पिचों पे खिलाया? भाई वो टेस्ट के हिसाब का बॉलर है, और ये मेरे ख्याल में शायद वर्कआउट किसी ने किया। मैं मिसाल दूं, जैसे हमारा खुर्रम शहजाद है ना, कि वो अच्छी लेंस पर दरमियाने पेस से बॉल करता है, अगर विकेट में कोई भी जूस। मैच ऑलमोस्ट गेम में 140 करके थोड़ा सा गेम से आउट कर दिया, अपर हैंड ऑस्ट्रेलिया को दिया। ये है क्लास, जबरदस्त अप्रोच। आप देखेंगे जब वो बैटिंग में आता है ना, वो आते साथ ही एक ऐसी बाउंड्री लगाता है कि बॉलर को समझ नहीं आती कि क्या करे। कप्तान भी समझता है कि ये अब इसको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करे और खड़ी कर देगा, और वो माइंड गेम के साथ बैटिंग कर रहा होता है। बॉलर्स को डिस्टर्ब करता है, एक चला के लाइन चेंज कर देता है। जो सामने लाइन होनी चाहिए, जैसे आउट किया मैक्स विनी को, उस्मान ख्वाजा को, आप उस लाइन पे बॉलिंग करें, ये रन्स नहीं करेगा ऐसे जैसे आप मौका दे देते हैं। यार 141 बॉलों पे 140 किया उसने, 4 छक्के मारे, 17 चौके, क्योंकि आप उसको फॉलो उसकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं।
थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन कमाल बैटिंग की है, पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगी मानस लबुशैने के साथ, उसकी भी फॉर्म आई है, 64 रन बना। जो पूरे इस अभी तक सीरीज में जो अब इंडिया को बचाते हुए आ रहे हैं वही दोनों क्रीज पे मौजूद हैं। ऋषभ पंत 25 बॉलें 28 रन 5 चौके लगा चुके हैं, बहुत कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, पहले ही बॉल पे आके चौका लगा दिया। और ऋषभ पंत के सामने थोड़ा सा जो अब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स अभी तक जो अब बेबस नजर आ रहे हैं, और खास करके बॉलैंड काफी बेबस नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि लेफ्टी के सामने उसको बॉलिंग करवाई नहीं जा रही। और ऋषभ पंत का खेलने का जो स्टाइल है ना वो थोड़ा सा अलग है। वो इसलिए अलग है कि वो जो है वो घूम फिर के जो है शॉट लगाते हैं, कभी वो जो है वो थोड़ा सा जो है वो ऊपर से शॉट खेल देते हैं, कभी रिवर्स स्वीप मार देते हैं, वो कभी जो है कदमों का इस्तेमाल करके उठा के मार देते हैं, कभी थोड़ा पीछे जाके जो है वो ऑफ स्टंप से निकाल देते हैं चौका। तो ऋषभ पंत जितना जो है वो क्रीज के ऊपर जो है वो कोई भी बैटर जो है चल के खेलता है ना, बॉलर्स के साथ साथ जो आपको कहीं ना कहीं इस तरह के चांसेस, जो हाफ चांसेस जिन्हें कहा जाता है, वो ग्रैब करने पड़ते हैं इस तरह के प्लेयर के जो आपकी टीम के अगेंस्ट हमेशा रन्स करता है। वो जो चांस उनको मिला, और उसके बाद राणा ने एक बॉल किया था राउंड द विकेट आके, बॉल कट वाला था नहीं, थोड़ा सा आगे था, उसको वो कट मारने गए ट्रेविस हेड, और वो बॉल विकेट कीपर और रोहित के बीच में से चला गया। एक स्लिप खड़ी भी थी, जब एक स्लिप खड़ी होती है तो कप्तान की कोशिश होती है कि उसको थोड़ा सा एक स्लिप पहली स्लिप से बाहर खड़ा किया जाए ताकि वो ज्यादा एरिया कवर कर सके। और फिर जो पहली स्लिप वाला डिस्टेंस होता है वो कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने कवर करना है। वहां पे ऋषभ पंत जो थे रॉन्ग फुटेड तो नहीं उसे कहेंगे कि वो हुए, बस वो स्टेबल नजर आए। उनकी जो बेस थी वो बहुत खुल गई थी, जिसके बाद उन्होंने बॉल के पीछे जाना था। ये तो इतने बड़े ग्लव्स पहने हैं, ये लेके उन्होंने डाइव मारना था और वो कैच हो सकता था, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। शायद ऐसा लगा कि उनका ख्याल था कि रोहित पहली स्लिप पे खड़ा हुआ है, लेकिन रोहित आपने देखी थी पर्थ के अंदर कि व्हेन टू लीव द बॉल और आइदर टू लीव द बॉल और आइदर टू प्ले द डिलीवरी, बिल्कुल आपको एक फोटोकॉपी, आपको डिसमिसल दिखा। और वहीं से मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को स्निफ मिल गई थी टू वेयर टू लैंड द बॉल ऑन दिस विकेट और कौन सी लेंथ को हिट करना है। क्योंकि अगर आप लेंथ का डिफरेंस देखें टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, आपको बेसिक फॉल्ट लाइंस वहीं दिख जाती हैं। हालांकि कंडीशंस फेवर में थी बॉलिंग के, कंडीशंस ऐसी थी कि वो क्या कहते हैं इंडिया वहां पेनिट्रेट कर सकता था। शायद नेथन मैक्सवेनी का कैच पकड़ा जाता तो वो कंप्लेक्शन जिस तरह मैंने बोला बिल्कुल ही डिफरेंट होता। लेकिन दिस इज ऑस्ट्रेलियाज डे विदाउट एनी डाउट, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था रात में कि क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर। ये एक अच्छा सेशन, एक अच्छा दिन पूरा कंप्लेक्शन ऑफ द ड्रेसिंग रूम बदल देता है। कल तक ये लग रहा था लोगों को कि पैट कमिंस यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए बड़े डाउन एंड आउट लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया ने आज अपनी वापसी की एक बेहतरीन प्लानिंग के तहत, जहां उन्होंने इंडिया को टॉस हारने के बाद सिर्फ 180 पे नहीं रोका, और ये अब